सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप्स वगैरह सब कुछ विद एक्टिविटी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये सब प्रीवियस स्लाइड हम प्रीवियस 2 जो वीडियोस है उसमें हम कवर अप कर चुके हैं। एक बार एनसीईआरटी से भी हम चैप्टर को कवर अप करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो यहाँ पे समराइज करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहला होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन का गेन हो तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। सेकंड हम कहेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी चीज में जब हाइड्रोजन का लॉस हो तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। थर्ड हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो उस सब्सटेंस पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। इसका जस्ट अपोजिट की बात करें, यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ आ जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो रिडक्शन कहलाएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ आ जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन गेन होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से कोई एक काम होगा तो उस सब्सटेंस में क्या होगी? रिडक्शन होगी। कैसे याद करेंगे? याद सिर्फ एक ही चीज से करेंगे। देखिएगा, O है और ये मान के चलो इसका O इसलिए आया है क्योंकि इसने O2 को गेन किया है। तो ऑक्सीजन में O2 को गेन होगा, बाकी सबको दोनों को क्या करेगा? लॉस करेगा। जस्ट अपोजिट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कोई भी रिएक्शन आ जाती है और उसमें हमें छांटना होता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले एक और बात क्लियर कर ले हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो ऑक्सीडेशन को करवाएंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होंगे जो किसको करवाएंगे? आपकी रिडक्शन को कराएंगे। वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, रिएक्शन करते हैं उसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्या ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है। जैसे Cu+O, कॉपर की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है CuO। ये ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्मेशन होता है। तो जब Cu को, कॉपर को हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्शन कर देता है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो ब्लैक कलर की होती है। अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारी बैलेंसिंग हो जाएंगी। तो अब देखिए, कॉपर को देखिए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कॉपर को देखिए। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कॉपर को देखते हैं, यू विल रियलाइज कि क्या हुआ? कॉपर ने क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन की है, इसका मतलब कॉपर की क्या हुई है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। लॉस हो, हाइड्रोजन का गेन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस रिएक्शन में क्या होती है? रिडक्शन होती है। अब हम बात करें, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जनरल एग्जांपल लें। H2+O2 गिव्स यू H2O। बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, में देखिए तो हाइड्रोजन ने क्या किया है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीजन को देखिए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाइए तो ऑक्सीजन ने क्या किया है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन की क्या हुई है? रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, ऐसी रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ RED रिडक्शन के लिए स्टैंड करता है एंड OX स्टैंड करता है किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने ऑक्सीडेशन को करवाया है।
और ऑक्सीजन की क्या हुई है, रिडक्शन, किसकी वजह से, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात हम यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, आप एक शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं, जिसकी रिडक्शन होगी वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। तो अब हम बात करें, देखिए ZnO प्लस सी गिव्स यू Zn प्लस CO। अब जल्दी से आप लोग मुझे इस रिएक्शन में बताएंगे कि Zn को जब यहां से यहां गए तो ZnO की क्या हुई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एंड C से CO गए तो C की क्या हुई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये बात। एक और बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये चारों की चारों चीजें आपको रिएक्टेंट साइड पे ही मिलेंगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन है, इसमें आप मुझे ये चारों कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन, किसकी रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ देखिए चारों फाइंड आउट करने हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले बात करें MnO, और किसमें बदल गया, MnCl। यहाँ देखें आप मैग्नीज को, मैग्नीज जो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और क्या हुआ है, गेन ऑफ क्लोरीन। लेकिन डेफिनेशन में क्लोरीन का जिक्र कहीं नहीं था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन जहां होता है वहां क्या होती है, रिडक्शन होती है। हाइड्रोजन की बात कीजिए, हाइड्रोजन लॉस ऑफ क्लोरीन है, और गेन ऑफ क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन HCl की क्या हुई है, आपकी ऑक्सीडेशन हुई है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में हमने चारों चीजें फाइंड आउट कर ली है। उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है, ये हमारे पास चैप्टर 3 आएगा, कोरोजन। तो यहाँ सिर्फ मैं डेफिनेशन डिस्कस करूंगी, जब हम चैप्टर 3 करेंगे तो जितनी भी एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है वहां डिस्कस करेंगे। तो है क्या कोरोजन, मेटल जो है क्या करता है, अटैक किया जाता है किससे, सरफेस जो आपके अराउंड नेचर है वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो, एसिड प्रेजेंट हो, तो वहां पे जब मेटल जो है उसके कांटेक्ट में आता है तो उस मेटल को क्या कहा जाता है, कोरोड मेटल, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। एक बात याद रखेंगे कि कोरोजन जो है हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है, हमेशा कोरोजन होता है। ठीक है जी। तो एक मेटल जब एसिड की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाता है तो क्या हो जाता है, उस पे जंग लग जाता है, जैसे रस्टिंग, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो आपने देखा होगा नॉर्मल एग्जांपल, चांदी जो है वो काली हो जाती है, इसका मतलब उस पे कोरोजन है। किसकी वजह से होती है, वो सल्फाइड लेयर की वजह से होती है। मैं फिर से कह रही हूँ, 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। और कॉपर जो है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, रखा रखा, क्योंकि उस पे क्या हो जाता है, कोरोजन लग जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, मेरे ख्याल से CO3 की, कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। तो हम बात करें नेक्स्ट, एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, जब आपने कोई चीज खाने की, जो हमारी खाने की चीजें होती हैं, जब वो काफी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती हैं तो उनमें फैट और ऑयल होने की वजह से वो क्या जो होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होती है इसका मतलब उनका स्मेल भी चेंज हो जाता है और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हमने सुबह सब्जी बनाई और बहुत ज्यादा गर्मी थी, हमने उसको फ्रिज के अंदर नहीं रखा, तो शाम तक वो खट्टी भी हो जाएगी और उसमें से करेक्टरिस्टिक स्मेल भी आएगी। इसका मतलब वो क्या हो गई है, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या करें हम, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, ठीक है, या एयर टाइट कंटेनर में उसको रखें। या आपने देखा होगा जो हमारे चिप्स के पैकेट्स हैं उनमें गैस भरी होती है, उस गैस को कहते हैं नाइट्रोजन गैस। किस लिए वो गैस भरी होती है, वो इसलिए भरी होती है कि क्या हो जाए, कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली जो ऑयल और फैट है वो ना आए और ऑक्सीडेशन इजिली ना हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोजन और रेंसिडिटी कैसे फिनोमिना है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो दोनों के दोनों आपके पास कैसे फिनोमिना है, ऑक्सीडेशन के फिनोमिना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ आया होगा। मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
प्लीज और कमेंट में बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। हम ये आगे डाउट है वो लिख के भेजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।